नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे आप पूरा अंत तक देखिएगा। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सर्विस सेक्टर के ऊपर। अब सर्विस सेक्टर क्या है ये मैं आपको बता दूँ। ये सर्विस सेक्टर जो है ना, वो भारत का ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक है। भारत का जो सर्विस सेक्टर है उसमें करीब करीब 40 करोड़ से ज़्यादा लोग काम करते हैं किसी भी तरीके से। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट में 40% पार्ट है करीब इसका। और जो इन्वेस्टमेंट होता है बाहर से या अंदर से, देश से के अंदर से या देश के बाहर से कम 50 से 55% इन्वेस्टमेंट अकेले सर्विस सेक्टर में होता है। तो आखिर ये क्या भला है, सर्विस सेक्टर है क्या? सर्विस सेक्टर तो शुद्ध हिंदी में मैं आपको बताऊं जो लोग हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए, हमारी डेली लाइफ की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, या जो बिज़नेस हमें ये सेवा देते हैं, इस तरह की कई तरह की सेवाएँ आती हैं, वो उसके बारे में आगे बताऊँगा मैं। जिन सेवाओं से हमारा जीवन बेहतर होता है और हमें अपने जीवन को जीने में आसानी होती है, डेली के हमारे जो काम होते हैं, महीने के काम होते हैं, साल के काम होते हैं, वो सारा ये सर्विस सेक्टर निपटाते हैं। ये कुछ बनाते नहीं हैं अपना, ये बनाते नहीं, लेकिन बनाने के बाद के जो सारे काम होते हैं वो सारे काम ये लोग करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सर्विस सेक्टर। आइए मोटा मोटा उदाहरण देते हैं सर्विस सेक्टर में कौन होते हैं। जैसे हमारी डेली लाइफ में हमारा घर बनाते हैं, मैसन है, राजमिस्त्री है, हिंदी में बोलो राजमिस्त्री है, लेबर है, जनरल हेल्पर है ना, मैकेनिक है, हमारे जो फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, पंखा, मोटर, इस सब को सही करने वाले रिपेयर है वो है। कार सही करने वाले मैकेनिक वगैरह हैं, बाइक सही करने वाले मैकेनिक हैं, कार वॉशिंग पॉइंट है, बाइक वॉशिंग, कार को धोने वाले, बाइक को धोने वाले। इसके अलावा जो जूतों को सही करने वाले हैं, कपड़ों को सिलने वाले लोग हैं, बालों को काटने वाले लोग हैं, कपड़ों को बेचने वाले हैं, हार्डवेयर के लोग हैं, जैसे हार्डवेयर के सामान बेचने वाले हैं, प्लम्बर्स हैं जो आपका प्लम्बर समझते हैं, नल की फिटिंग करने वाले हैं, कारपेंटर हैं, है ना, बढ़ई वगैरह है जो। इस तरह के जो जितने भी लेबर हैं, जितने भी लोग, इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस देने वाले हैं, चाहे आपका जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, टैक्स की सलाह देने वाले हो आपको, मतलब सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अभी मैं आपको नाम गिनाता हूँ सर्विस सेक्टर। इसको कई भाग में डिवाइड किया जा सकता है। आपका जैसे फाइनेंस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी वाले हैं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटैलिटी है, मीडिया है, एंटरटेनमेंट है। उसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड है जो यहाँ रह गए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ, जो म्यूचुअल फंड है, टैक्स है ना, इंश्योरेंस एडवाइजर है, स्टॉक मार्केट एडवाइजर है, वेल्थ मैनेजमेंट वाले हैं, ये सारे लोग हैं, ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। आपके IT कंसल्टेंट हैं, वेबसाइट बनाने वाले हैं, ऐप बनाने वाले हैं, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी को देखने वाले हैं, कंप्यूटर है, IT है, चैट GPT वगैरह और सब की जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, सिक्योरिटी को देखने वाले हैं, बैकअप एंड रिकवरी है, क्लाउड से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं, क्लाउड सीडिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इस सब की, मतलब ये टेक्नोलॉजी। हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गए, आपके मेडिसिन वाले हैं, दांत वाले हैं, फार्मेसी हो गई, नर्स हो गए, मिडवाइफ हो गए, आंखों वाले से रिलेटेड चीज़ें हो गई, आपकी शरीर के अलग अलग अंगों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको बेचने वाले, उसका आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने वाले, एक्सरे करने वाले, पैथोलॉजी वाले, टेक्नीशियन है, ये सारे उसमें आते हैं। एजुकेशन संबंधित स्कूल कॉलेज, उससे संबंधित सामान को बेचने वाले, कॉपी किताब बेचने वाले, इक्विपमेंट जो है और उसको बेचने वाले, कॉपी पे कलम बनाने वाले, एडल्ट एजुकेशन है या लॉ से संबंधित एजुकेशन है, नर्सिंग से संबंधित एजुकेशन है, या किसी अन्य प्रकार से संबंधित एजुकेशन है, या एजुकेशन से रिलेटेड उनके जैसे आपका ट्यूटर है ना, ट्यूशन देने वाले हैं, IT सेक्टर का या वैसा, ये सारे लोग। या उसके अलावा बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत सारे लोग आते हैं। ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित है कि आपके पैकर्स एंड मूवर्स हैं, आपका कोरियर एंड कार्गो वगैरह, मतलब ये सब सर्विसेज है, लॉजिस्टिक सर्विसेज है, एयरलाइंस है, वाटरवेज है, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, करेंसी एक्सचेंजर है, इस तरह से टिकट बेचने वाले, टिकटिंग करने वाले हैं, ये पोर्टर हैं, कुली हैं, ये सब भी मतलब इसी इंडस्ट्री के पार्ट है जो हमारे जीवन को बेहतर करे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ट्रैवल टूरिज्म से संबंधित है, फूड एंड बेवरेज से संबंधित है, अकोमोडेशन होटल वगैरह है, रिक्रिएशन पॉइंट, एंटरटेनमेंट पॉइंट हो गए, मीटिंग्स पॉइंट हो गए, और भी बहुत सारे, मतलब ये इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और कई सेक्टर ऐसे हैं जो एक इंडस्ट्री के अलावा दूसरी इंडस्ट्री में भी हैं, जैसे मीडिया में आते हैं और एंटरटेन में आते हैं। इसमें दोनों में ही आपका TV है, फिल्म है, एडवर्टाइजिंग है, ये सब दोनों फील्ड में आते हैं आपका। अब इसमें आपका रेडियो, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेटेड बुक्स हैं, मैगजीन है, न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नल्स हैं, टेली कम्युनिकेशंस हैं के पार्ट है, सोशल मीडिया है, गेमिंग है, स्ट्रीमिंग है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें इसके अलावा भी जो जिनका नाम लेने से रह गया है, वो भी बहुत सारे तमाम ऐसे फील्ड हैं जिनको आप सर्विस सेक्टर में डाल सकते हैं। मतलब सिंपल सा फंडा है कि जो लोग कुछ बनाते नहीं हैं, लेकिन बनाने के बाद को उस चीज़ के बन जाने के बाद की जो सर्विसेज होती हैं, वो सर्विस इंडस्ट्री एक अपने आप में इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। ये काम वो इंडस्ट्री वाले करते हैं। जूते हमने खरीद लिए 5,000 रुपये के, लेकिन जूता फट गया है तो वो शोरूम वाला नहीं चेंज करेगा, नहीं बदलाएगा, तो हमें किसी जूते सिलाई केंद्र में जाना होगा, हमें जूते सिलने वाले के पास जाना होगा, वो जूता सिल के देगा या जूता चिपका के देगा या वॉटेवर जो है वो करके देगा। प्लम्बर है, हमारे घर में नल बना लिया, घर बना लिया हमने, घर बनाते समय प्लम्बर आया, उसने हमारी नल की पूरी फिटिंग कर दी। उसके बाद में साल 2 साल 4 साल में कहीं लीकेज हो रहा है, कोई टोटी टूट गई है, कुछ और हो गया, तो उसके लिए सर्विस देने के लिए फिर से प्लम्बर आएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन है, लाइट वाले हैं, और तमाम तरह के जिनके मैं नाम ले चुका हूँ, वो सारे लोग सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। अब सर्विस इंडस्ट्री में आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं? अगर आपको ज्ञान है किसी चीज़ का, तो आप मतलब अपना एक खुद का सेंटर खोल सकते हैं, फ्रीलांसर के तौर पर सर्विस दे सकते हैं।
पढ़ाई लिखाई में, किसी भी क्षेत्र में है जो सर्विस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फील्ड है, किसी भी क्षेत्र में है वो आप सभी में जा सकते हैं। ट्यूशन वगैरह है, स्कूल कॉलेज में है, पेन पेंसिल किताब कलम कॉपी, ये वो फर्नीचर, सब कुछ जो भी बना सकते हैं, जो भी बन सकता है, जिसकी भी रिपेयरिंग हो सकती है, जिसको भी सही किया जा सकता है, वो सारी सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। तो बहुत बड़ा फील्ड है इसमें आप अपने आप को देखिए, आपकी जगह कहाँ पर, आप क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत में क्या दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं इन्हीं फील्ड्स में जुड़े हुए हैं। किसी भी तरह की सेवा देने का काम सेवा इंडस्ट्री यानी सर्विस इंडस्ट्री में आता है। किसी भी तरह की सर्विस देना या किसी तरह की सेवा देने का काम इसी इंडस्ट्री के तहत आता है। इसमें आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं, लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और नहीं कमाने वाले कुछ भी नहीं कमा रहे, किसी भी फील्ड में नहीं कमाएंगे। अगर नहीं कमाएंगे तो इसमें मैं आपसे को क्या सहायता कर सकता हूँ। कई सारे ऐसे सर्विस सेक्टर के क्षेत्र हैं जिनमें आप यूँ ही नहीं जा सकते, उसमें आपको काफ़ी स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं, स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर काफ़ी ज्ञान होना चाहिए। कैसे शुरू किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, कैसे आप एक अपना सेंटर बना सकते हैं, इस सबसे संबंधित हम जानकारी दे सकते हैं। आपके दिमाग में अगर कोई पॉइंट है कि हमें ये करना है, इससे संबंधित जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी हम देंगे, या आपके दिमाग में कोई पॉइंट नहीं है तो हम आपको देखेंगे कि क्या आप कर सकते हो, उससे संबंधित हम आपको जानकारी देंगे, और उससे संबंधित हम उस बिज़नेस से संबंधित आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देंगे, और मौखिक जानकारी भी देने का प्रयास करेंगे हर तरीके से, ताकि आप उसमें आगे बढ़ें। तो सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसा है, इसमें कई सारे फील्ड ऐसे हैं जिनमें आपको एक रुपया नहीं लगाना है। वकील जो है, वकील भी सर्विस एक तरह सर्विस ही दे रहे हैं, हमारे जीवन को बेहतर कर रहे हैं, हमारे झगड़े झंझट हैं इन सब को ख़त्म कर रहे हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर भी एक तरह से ऐसा ही सर्विस ही दे रहा है। उसने ज्ञान अर्जित किया, अब उसको पता है कि खांसी में कौन सी दवाई देनी है, आप उसके पास गए, उसने अपना कुछ भी लगाया, एक जगह बैठ भी जाएगा, क्वालिफाइड डॉक्टर है, सुबह खाली जेब जाएगा, लेकिन हर घंटे पे हर मिनट में उसके पास पैसा आएगा। तो ये सर्विस सेक्टर है। तो मैंने कहा कुछ सर्विस सेक्टर ऐसे हैं जिसमें आपको स्किल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी स्किल्ड होना पड़ेगा। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, या इसी तरह के लोग हैं। और कई इंडस्ट्री ऐसी जहाँ पे आप थोड़ा बहुत ज्ञान, पैतृक ज्ञान चलता है। एक प्लम्बर है, क्या बच्चा पढ़ नहीं पाया, उसने अपने बच्चे को प्लम्बिंग का काम सिखा दिया, और आजकल प्लम्बर का काम बड़ा आसान हो गया है। पहले लोहे के पाइप होते थे, प्लास्टिक के पाइप चिपकाओ, लगा दो, फिटिंग कर दो, बस हो गया काम। इस तरह से ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और इसमें आप अपना क्षेत्र देखिए आप कहाँ हैं, क्योंकि ये जो बिज़नेस है भारत में करीब 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का है, सॉरी 50 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस है भारत में इस वक्त। ये मतलब एक आंकड़ा जो मुझे मिला है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, मैं नहीं कह सकता। तो जो लोग सेवा देते हैं कहीं के भी, किसी भी फील्ड में सेवा दे रहे हैं, वो सर्विस सेक्टर के ही व्यक्ति हैं। इसमें आप देखिए आपकी जगह कहाँ पर है, आप कितना पोटेंशियल है आप में, और जितना है उसके अलावा जो है वो हम बढ़ोतरी कर देंगे सारी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आएगा, अलग तरह का वीडियो। अगर आपकी समझ में आया तो आप करना चाहते हैं तो करिए, साथ में अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक और भेजिए इसे, ताकि वो इस चीज़ के बारे में समझें। अभी हमें पता नहीं है, अभी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि इसको भी एज ए इंडस्ट्री हम कर सकते हैं, एज ए इंडस्ट्री, एज ए बिज़नेस हम इसे शुरू कर सकते हैं सर्विस सेक्टर को। अभी तो हम यही समझते हैं कि हमने प्लम्बिंग सीख ली, हम खुद जाएंगे, काम करेंगे, रोज़ के 2000 रुपये 5000 रुपये कमाएंगे, बस ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को आप इंडस्ट्री के तौर पे कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है, दैट्स द क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे आपको। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते ही हैं, आगे भी करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।